बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंफर्मेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, किस तरह से होती है, ये कुछ कंफर्मेशन के बारे में है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंफर्मिंग बैंक इन्वॉल्व होता है लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर, जहाँ पे 4 से 8 डिफरेंट पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे कंफर्मिंग बैंक भी आता है जो कंफर्मेशन ऐड करता है। तो बेसिकली कंफर्मेशन सेकंड सिक्योरिटी है, मतलब डबल सिक्योरिटी है। एक यकीन के बाद एक और यकीन दहानी है कि आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो अब ये जो यकीन दहानी है, एक तो वो बैंक करवा रहा होता है जिसने एलसी खोल ली थी, और दूसरी कंफर्मेशन यानी यकीन दहानी पेमेंट की गारंटी एक और बैंक देता है जिसके ऊपर एक्सपोर्टर को ट्रस्ट होता है। जिसने एलसी खोल ली थी वो इंपोर्टर का बैंक था जो गारंटी दे रहा है, लेकिन अब एक्सपोर्टर चाहता है कि मुझे एक और गारंटी मिल जाए कि ये एलसी के जो मुझे दी गई है इसके ऊपर वाकई पेमेंट हो जाएगी। तो अब वो अपना जो रिलायबल बैंक है, जो नियरेस्ट है या जिस पे उसका ट्रस्ट है, तो वो एक सेकंड गारंटी और उसके अंदर ऐड करवा रहा है कि जी इसकी पेमेंट हो जाएगी। तो कंफर्मेशन 2 टाइप की होती है। नंबर 1 तो आप जब एलसी ओपन करवा रहा होता है इंपोर्टर, उसी वक्त कंफर्म्ड एलसी लें और अपना उसको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक्सपोर्टर जब अपना परफॉर्मा इनवॉइस इशू करेगा जिसमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट वगैरह मेंशन होगी, तो वहाँ पे डिफरेंट नीचे इंस्ट्रक्शंस भी वो मेंशन कर देता है कि एलसी जो है वो इस बैंक से कंफर्म्ड हो, शिपमेंट डेट में इतना टाइम हो, एक्सपायरी इतने दिन की हो आगे, ताकि मैं डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकूं, और जो भी उसके रिलेटेड चीज़ें होंगी। अभी मुझे ज़बानी सारा याद नहीं, लेकिन जब हम इस जगह पहुंचेंगे जहाँ पे परफॉर्मा इनवॉइस इशू करते हुए कौन सी चीज़ें एलसी में ऐड करनी चाहिए, तो फिर मैं इसको लिस्ट डाउन कर लूँगा। तो वो इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्मा इनवॉइस के साथ एक्सपोर्टर इंपोर्टर को भिजवाता है कि भाई ये परफॉर्मा इनवॉइस है एलसी ओपनिंग के लिए, और इस कंडीशन को, ये जो मैंने नीचे लिखे हैं, ये आप लाजमी एलसी के अंदर दर्ज करवाइएगा ताकि मुझे शिपमेंट करने में आसानी हो। तो वहाँ पे वो ये भी लिखेगा कि आप जो एलसी खोलेंगे वो कंफर्म्ड एलसी हो और कंफर्मेशन इस बैंक से ऐड हो। नंबर 1 तो ये तरीका हो गया। अब फ़र्ज़ कर लें कि वो तो यहाँ पे एक और चीज़ भी होगी कि वो इसके चार्जेस भी मेंशन करेगा कि ये जो कंफर्मेशन है ये आपके कॉस्ट के ऊपर होगी या मेरी कॉस्ट के ऊपर होगी। जो मोस्ट ऑफ द केसेस है वहाँ पे जो कंफर्मेशन चार्जेस होते हैं वो एक्सपोर्टर ख़ुद पे करता है, क्योंकि ये एक्सपोर्टर की अपनी एक डिज़ायर होती है, उसकी अपनी सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई एलसी में मेरे किसी ट्रस्टेड बैंक की कंफर्मेशन ऐड हो, तो ये उसका अपना बेनिफिट है। वो अपनी सेकंड गारंटी जो मांग रहा है वो अपने लिए मांग रहा है, तो वो जो एडिशनल बेनिफिट लेना चाह रहा है उसके लिए फिर वो पे भी कर देता है कि ठीक है कुछ पेमेंट कर देते हैं ताकि एक बेहतर जो है गारंटी मिल जाए। तो जब भी वो लिखेगा इंस्ट्रक्शन, तो वो लिख देगा कि भी ये कंफर्म्ड एलसी हो और इस बैंक से कंफर्मेशन ऐड हो, और चार्जेस मैं पे कर दूंगा कंफर्मेशन के। और सम टाइम इंपोर्टर को भी, इंपोर्टर अगर पे करना चाहे तो वो मतलब एक्सपोर्टर की कोशिश होती है कि ये पे करे, तो वो उसको कहते हैं, लेकिन जो समझदार इंपोर्टर होते हैं वो इस में नहीं आते कि जी कंफर्मेशन हम ऐड करवाएं। तो समझदार इंपोर्टर यही करते हैं कि भाई हाँ कंफर्मेशन ऐड करवा देंगे लेकिन चार्जेस आप पे करेंगे। तो जो भी लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी इस चीज़ को देखें कि अगर एक्सपोर्टर आपसे कहता है कि भाई आप कंफर्म्ड एलसी दें, तो कंफर्मेशन चार्जेस उससे कहें कि आप पे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक वैसे बाय द वे बात बता दूँ कि जब एक दफ़ा एलसी खुल जाती है तो उसके बाद अगर उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़े, जैसे शिपमेंट डेट आगे कर दें या कोई फ़लाँ कंडीशन को अमेंड कर दें, तो उसके ऊपर भी कॉस्ट आती है। और इंपोर्टर ने तो एक दफ़ा एलसी खोल दी परफॉर्मा इनवॉइस के ऊपर जो एक्सपोर्टर ने भिजवाया था,
तो अब इंपोर्टर कहेगा कि यार आप बार बार मुझे क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं, यानी मेरे एक्सपेंस क्यों बढ़ा रहे हैं। जब आपने एलसी खुलवानी थी तो जो भी आपकी कंडीशन थी एक ही दफ़ा मुझे बताते ताकि मैं एलसी के अंदर मेंशन कर देता। अब आप कभी कहते हैं कि इस क्लास को ऐसे अमेंड कर दें, इसको ऐसे कर दें, डेट को ऐसे आगे बढ़ा दें, तो इसके ऊपर तो मेरे चार्जेस आने हैं, मेरी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो समझदार इंपोर्टर होते हैं वो पहले ये बात कर लेते हैं कि हम वन टाइम एलसी के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो पे करेंगे। उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म की अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो वो फिर एक्सपोर्टर की कॉस्ट पे हम देखेंगे। अगर अमेंडमेंट करवानी है तो वो उसके चार्जेस आप पे करेंगे। तो इस तरह से जो जितनी भी आगे एलसी में जब भी ज़रूरत पड़ती है अमेंडमेंट की, तो कोशिश करें जो इंपोर्टर लोग हैं कि वो उसकी कॉस्ट जो है ना एक्सपोर्टर के अकाउंट में डलवाएँ कि भाई आप इसको पे करेंगे। अमेंडमेंट दे देते हैं लेकिन चार्जेस आप पे करेंगे। तो इस तरह से एक तरीका तो हो गया कि जब एलसी खुलेगी उसी वक्त उसमें कंफर्म्ड एलसी खुलवाएं। और नंबर 2 है कि एलसी खुल गई है लेकिन कंफर्मेशन नहीं ऐड। अब एक्सपोर्टर को ख्याल आ रहा है कि यार ये तो कोई अननोन बैंक है तो मैं कंफर्मेशन ऐड करवाऊँ, तो वो फिर इंपोर्टर को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप इसको अमेंडमेंट करवा दो इसकी एलसी की और इसमें कंफर्मेशन ऐड करवाओ और बेशक चार्जेस मुझे मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं पे कर दूंगा, लेकिन मुझे कंफर्म्ड एलसी चाहिए। तो अब इंपोर्टर उस एलसी को अपने बैंक से अमेंडमेंट करवाएगा और बैंक उसमें जस्ट एक सेंटेंस लिखता है, दिस एलसी हैज़ बीन कंफर्म्ड। तो अब वो जो जिस बैंक से कंफर्मेशन उसको रिक्वायर्ड होती है वो एलसी ओपनिंग बैंक उस अपने जो कॉरस्पॉन्डिंग बैंक होगा उस कंट्री में, एक्सपोर्टर के कंट्री में, उसको लिखेगा कि आप इस बैंक से ऐड कंफर्मेशन करवा दें। और वो बैंक जिसे ऐड कंफर्मेशन करवानी होती है वो जस्ट एक सेंटेंस लेके कि एलसी नंबर सो एंड सो, डेटेड सो एंड सो, इशूड बैंक ये, और नीचे जो अमेंडमेंट होगी वो नंबर 1 करके अमेंडमेंट नंबर 1 या जो भी नंबर होगा, अगर पहले से अमेंडमेंट हुई है तो अमेंडमेंट नंबर 3, 2 जो भी, तो अमेंडमेंट नंबर 1 दिस एलसी हैज़ बीन कंफर्म्ड। तो अब वो बैंक जो ये लिख रहा है दिस एलसी हैज़ बीन कंफर्म्ड, तो ये जो सेंटेंस है ये कंफर्मेशन है। तो और ये उस बैंक की तरफ से गारंटी है कि आपको जो एलसी मिली है उसकी पेमेंट की ज़िम्मेदारी मेरी है, आप बेफिक्र होकर शिपमेंट कर दें। तो जिस बैंक ने कंफर्मेशन दी है अब एक वो गारंटियर है पेमेंट का, उसके बाद फिर जिस बैंक ने एलसी खोली है वो भी गारंटियर है। बेसिकली जो कंफर्मेशन होती है वो, अगर आप आसान सी एग्जांपल से समझा देता हूँ कि लोकल मार्केट में जैसे मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन लेनी है तो चैम्बर वाले कहेंगे कि भाई आप अपने बैंक से ना एक अकाउंट एस्टेब्लिशमेंट का लेटर ले आए, या मैंने किसी को कहीं टेंडर में अप्लाई करना है तो वो कहेंगे कि जी अपनी एक बैंक सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करें कि आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं, आपकी क्या वर्थ है, स्ट्रेंथ है, या कितनी अमाउंट का आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो आप अपने बैंक से एक लेटर लेके दें। ये कॉमन प्रैक्टिस है। जब भी किसी वेंडर को भी रजिस्टर्ड करना तो वहाँ पे भी प्रोक्योरमेंट वाले कहते हैं कि जी वेंडर से कि आप अपना बैंक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। तो बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि ये जो कंपनी XYZ है या इंडिविजुअल के नाम जो भी हो, ये मेरा अकाउंट होल्डर है और इतने अरसे से हमारे साथ बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है, इनका करंट बैलेंस ये है और ये एक ट्रस्टवर्दी पार्टी है, या जो भी वो मेंशन करना चाहे उसके रेपुटेशन के बारे में। तो बैंक इस तरह का एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है। अब ये सर्टिफिकेट बेसिकली कंफर्मेशन है किस्म की कि ये जो अकाउंट होल्डर है उसकी ये वर्थ है, इसका अकाउंट इतने टाइम से चल रहा है, इसकी कंपनी ये है और ये सोल प्रोप्राइटर है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या जो भी स्टेटस हो। तो वो जो बैंक सर्टिफिकेट है वो एक एग्जांपल है कंफर्मेशन की। तो इस तरह से किसी को भी अगर कंफर्मेशन की ज़रूरत हो, हाँ ये गारंटी नहीं है, ये लेटर जो बैंक इशू करता है लोकल बताया, तो ये बेसिकली गारंटी नहीं है, लेकिन सिमिलर लाइक ये कंफर्मेशन ही होती है कि ये पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे ही एलसी के अंदर जो ऐड कंफर्मेशन होती है वो उस
बैंक को कि ये बैंक एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको आप अननोन समझ रहे हैं, ये बैंक कंफर्म करता है। फर्दर उस एलसी के बिहाफ पे वो एक गारंटी भी दे देता है कि मेरी जिम्मेदारी है, आप कर दें, इसकी पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये नोन बैंक है, मैं इसको जानता हूँ। तो ये ऐड कंफर्मेशन है। इस तरह से आप बेफिक्र होकर अपने एक्सपोर्ट को, जो भी गुड्स कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।